सुने बेटा, पहला टॉपिक इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टॉपिक क्या है? देखिए, मैं एक नया बिजनेसमैन हूं, मैंने एक एसेट लाया। एक नया टीचर हूं मैंने ये टीवी लाया 5 लाख का। क्या लाया? एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या लाया? और मुझे उन्होंने कहा कि ये टीवी 5 साल चलेगा। क्या चलेगा? मैं सोच रहा हूं कि 5 लाख तो मैंने निकाला, अब क्या पता आगे मुझे ये 5 लाख होगा कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर साल 5 लाख है ना, मैं अब पैसा कमाऊंगा, बच्चे आएंगे मेरे पास, स्टूडेंट्स आएंगे ना मेरे पास, आएंगे कि नहीं? ठीक है, अब वो मुझे फी देते हैं, मैं हर साल 1 लाख रुपए अलग रखता हूं। क्या रखता हूं? 1 साल हो गया, मैंने 1 लाख अलग रखा। समझ आया? किस लिए? क्योंकि इसका वैल्यू कम हुआ। दूसरे साल भी क्या रखा मैंने? तीसरे साल भी। जब 5 साल होंगे ना, तो मेरे पास कितना जमा होगा? तो 5 साल के बाद ये टीवी मत होगा, तो 5 साल के बाद मैं इस 5 लाख से लाऊंगा क्या? नया टीवी। तो इसे आप कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? पैसा जमा रखिए, पैसा जमा रखिए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। इज इट क्लियर? हाँ, अलबत्ता याद रखना एक कंसेप्ट क्या है कि हम हर साल जो एसेट है ना, व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 5 लाख। ओके, ईयर 1 मैं इसका वैल्यू रखता हूं 5 लाख। ओके, ईयर 2 मैं इसका वैल्यू रखता हूं 5 लाख। मैं यहां पे माइनस नहीं करता डेप्रिसिएशन इसे। समझ आ रहा है? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन मैं अलग रखता हूं। ईयर 1 क्या रखता हूं मैं वैल्यू? ईयर 2, ईयर 3। इन अदर वर्ड्स, मैं एसेट को दिखाता हूं ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या दिखाता हूं? जब हम एसेट को दिखाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे ईयर आफ्टर ईयर, तब हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? इज इट क्लियर? देखिए बेटा जी, when it is decided to show the fixed at original in balance original cost, ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी। इज इट क्लियर? डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको एमसीक्यू आएगा। अगर आपको अगर आपको एसेट दिखाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्या दिखाना है, तो आप डेप्रिसिएशन किसे ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। किसे? एक क्वेश्चन हमने किया है फाइनल अकाउंट में, जहां पे हमने यहां से एसेट दिखाया और यहां से दिखाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपके लिए तो इजी था सर, प्रोविजन इज लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड से देंगे। लेकिन कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट है, हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, बल्कि वो डेप्रिसिएशन कहां पे अलग रखी। क्या रखी? तो इन शॉर्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम तब बनाते हैं जब हमें एसेट को दिखाना होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। न्यूमेरिकली इट्स वेरी इजी, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट, यू मस्ट नो द। और इसकी जो ये है ना जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हम करते हैं टू एसेट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या? इसका रीजन भी दूंगा मैं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बात समझिए जरा सिंपल में मुझे बताएं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब हमें एसेट को दिखाना होगा एट ओरिजिनल कॉस्ट। किसमें? हम रिड्यूस नहीं करते। इज इट क्लियर? ये कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सुने बेटा, न्यूमेरिकली इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड और फास्ट रूल है नहीं, बहुत इजी सा है। चंद्रमानी परचेज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 लाख, कब खरीदा? 1 अप्रैल। दलील क्या है? दलील ठीक है, बाहर नहीं जाना क्यों? दलील છે?
सुने बेटा क्वेश्चन, Chandramani purchased scientific instrument for 3 lakh on 1st April 2013. Depreciation was charged at the rate of on and transfer to ट्रांसफर किसको किया हमने? प्रिपेयर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, शायद आधा ही मैंने लिया है। तो क्वेश्चन इस पे देखो, बुक कब ये क्लोज कब हो रही? बुक्स आर क्लोज्ड थर्टी फर्स्ट, ये भूल गया था मैं। और बनाना कितने साल का है? 2 साल हमें बनाना है। ये बात समझिए, ये बुक का क्वेश्चन है। बुक्स आर क्लोज 31 मार्च, वो यहाँ पे नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। क्या बनाएंगे? ओके, मशीनरी अकाउंट इज वेरी इजी। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले हमने मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 अप्रैल। कब खरीदी? टू कैश अकाउंट 1 अप्रैल 2013। आप रुकिए ना बेटा, बाद में लिखेंगे। कितने की लाई मैंने? 3 लाख। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2014 ये एंड होगा। हम करते थे ना बाई डेप्रिसिएशन। क्या करते थे? वही करते थे। यहां से क्या करना है बेटा? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी 3 लाख। हम डेप्रिसिएशन यहां पे ट्रांसफर नहीं करते। सो ये आपका 3 लाख बना, और ये आपका, इसे एक दिन ऐड करें 1 अप्रैल 2014। तो ये सी ओब्लिक डी है ना, इसे हम लिखते हैं टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। टू बैलेंस बी ओब्लिक डी कितना है ये बेटा? अब ये एंड होगा 31 मार्च 2015। बता दीजिए मुझे सर, करना क्या है? यहां से कुछ नहीं लिखना है। बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी 3 लाख। ना ही डेप्रिसिएशन दिखाना है इसमें, ना ही कुछ। ये कितने साल बनाना है हमने? दैट्स योर आंसर। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। सर क्यों? मतलब ना ही हमने कोई एंट्री इसमें की। मकसद क्या है हमारा? एसेट को ईयर आफ्टर ईयर दिखाना एट ओरिजिनल कॉस्ट। 1 अप्रैल 2013 कितने कॉस्ट का था? 1 अप्रैल 2014 कितने कॉस्ट का था? क्या ये कम हुआ? मत हुआ सर। लेकिन डेप्रिसिएशन तो होती है ना। डेप्रिसिएशन तो, वो डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं किसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किससे करते हैं बेटा? देखिए बेटा, अब और एक अकाउंट जिसे आप कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मगर याद रखना, प्रोविजन क्या है बेटा? ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी की जो फॉर्मूला है ना, डेबिट द डिक्रीज, शायद अगर आपको पता है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, एसेट कब हमने खरीदा? 1 अप्रैल। पहली डेप्रिसिएशन कब होती? 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2000, तो वो यहां पे लिखनी है 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द अमाउंट? 3 लाख है। आप समझो, ये है ना, ये है एसेट अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्या है ये? 3 लाख। व्हाट इज द रेट? हाँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, डिवाइड बाय 12। इज इट क्लियर? सो बता दीजिए बेटा कितना आया ये? इज इट क्लियर? क्या आया ये? 30,000।
टफ मत लगा, टफ मत लगा, समझ आ रहा है? ओके जी। या ये हो गया 1 साल। एक साल हो गया ऐसे, ठीक है। कितना? 30,000। अब आपको बुक दिखाएगी, यहां से भी लिखो, वो भी परफेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, 1 साल हो जाएगा ना, डेप्रिसिएशन और चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन, तो हम 31st March 2015 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। बात समझना बेटा। चलो बेटा वही तरीका अपनाओ आप। बताओ जी बेटा, ये है ना, कौन सा साइड बड़ा है? यहां से है कुछ, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस योब्लिक डी। कितना बेटा? 30,000। 31st March 2014। अब इसे एक दिन ऐड करो, क्या बनेगा ये? 1st April 2014 बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। कितना? अब 1 साल के बाद और डेप्रिसिएशन होगी, क्या होगी? 31st March 2015 बाय डेप्रिसिएशन। कितना हुआ? 30। 30 और 30 कितना हो गया? बस ये आपका आंसर है। ओके, मगर एक बात रुके आप, एक बात, तो पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 30। बात समझना बेटा जी, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई? दूसरे साल 30,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो समझना बेटा। अगर हम बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे बेटा जी बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा जी? बैलेंस शीट। याद बनाना नहीं है, असल में ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना है आपको। ये बनाया, ये बनाया, है ना? अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सर बैलेंस शीट बनाते हैं यूजुअली एट द एंड ऑफ ईयर। कब बनाते हैं? ये तो है पहला साल, और ये है, मैं आपको 2 साल के बैलेंस शीट बनाऊंगा। कितने साल के? कितने साल के? यहां पे लिखूंगा मैं बैलेंस शीट एज एट 31st March। क्या है बेटा? 14। इज इट क्लियर? एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज एसेट। हाँ, एसेट का नाम क्या है? मशीन है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। साइंटिफिक, व्हाट इज द कॉस्ट? देखिए उस मेथड के जरिए हम कर रहे थे ना, माइनस लेस डेप्रिसिएशन करते थे। हाँ, 3 लाख लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले साल कितना रखा था हमने डेप्रिसिएशन के लिए? बस समझ आया? नहीं, लिसन टू मी माय डियर, ये कॉमर्स स्टूडेंट कह सकता है कि इसका कॉस्ट है 270, इसका कॉस्ट है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने दिखाया है ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या दिखाया है? देखो ये भी वही हो गया। अगर ये डेप्रिसिएशन 3 लाख को माइनस करेंगे, बनेगा क्या? लेकिन हमने मत माइनस किया, हमने कहां रखा? क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया एक, हो गया एक। ओके, नाउ वी हैव
अगर हम यही अकाउंट बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे दूसरे साल, क्या बनाएंगे, ओके, यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2050। एसेट का नाम क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। साइंटिफिक बेटा क्या है उसका कॉस्ट ओरिजिनल 3 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा दूसरे साल कितनी है टोटल 60,000। इन अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स कॉस्ट इज 240, क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट्स कॉस्ट इज 270, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट्स कॉस्ट इज। अब समझना बेटा जी जो मैंने कहा, देखिए ये हर साल रखते हैं 30-30 हजार रुपए अलग, क्या रखते हैं, तो 10 साल के बाद में 3 लाख बनेंगे, तो उसी 3 लाख से ये एसेट नया लाएंगे। इज इट क्लियर, फिर से समझना बेटा, न्यूमेरिकल हमने क्या किया, मशीनरी को कुछ नहीं करना है, टू कैश सी ओब्लिक डी, बी ओब्लिक डी, सी ओब्लिक डी, डन। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेबिट द डिक्रीज, तो हमने क्या लिखा बाय, बेटा कितना, कितना बेटा 30,000, फिर सी ओब्लिक डी, फिर बी ओब्लिक डी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर मतलब एक साल हमने रखा 30, दूसरे साल भी रखा 30, 30 और 30 कितना हुआ, हाँ अलबत्ता ये हम डायरेक्ट माइनस। अब आप देखना आपने जो फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन किया है उसमें एक क्वेश्चन है जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया, मैंने वो लिया लायबिलिटी साइड से, लेकिन उस वक्त मैंने वो डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आज हमें डिस्कस करना था। जरा बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब बनाते हैं, जब हमें एसेट को दिखाना होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, किसमें, अदरवाइज हम करते हैं ना माइनस, हम मत दिखाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। सो ओरिजिनल कॉस्ट पे तब दिखाते हैं जब हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स, समझ आ रहा, कॉपी कर, जरा सुने बेटा जी, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, सॉल्व कर। Now the question is Chanchal Patil purchased surgical instrument for her hospital for 5 lakh, ठीक है, on 1st July 2012, कब लाया इसने 1st July, depreciation was charged 10% to accumulated depreciation account, accumulate means jama, this is provision for depreciation, is it clear, okay, she purchased another surgical instrument for 1.5 lakh on 1st October 2013, आपने बनाना है सर्जिकल इक्विपमेंट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने साल, 2 साल, 12, 13 एंड 13, 14, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट बनाना, इजी है, और एक मशीन ला रहे है ना, देखिए सबसे पहले कब ला रहा हूं मैं, 1 जुलाई 2012, ओके बेटा जी, क्या लिखेंगे, टू कैश हाउ मच बेटा, कितने का लाया हमने 5 लाख, इज इट क्लियर, ओके, ये एंड कब हो गई इस साल, बात कीजिए ना मेरे साथ, क्या 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 तर 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 क्या कर रहे हो, कब होगा एंड, हाँ 31 मार्च, क्या तो बताओ ना, 31 मार्च 2000, मेहरबानी करके ये लिखा है ना सर, वहां पे बुक्स आर क्लोज नहीं लिखा है, 12-13 लिखा है, इसका मतलब है एंड हो रहा है 31 मार्च, 13-14 लिखा है एंड हो रहा है 31 मार्च, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। अब बताओ तो क्या होगा बेटा, बाय डेप्रिसिएशन बाय 5 लाख, ये एंड होगा तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, कितना बेटा 5 लाख, इज इट क्लियर।
ओके, हो गया एंड? और कुछ दिखाए इसमें? ओके, बता दीजिए ये सी ओब्लिक डी डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 13, क्या लिखेंगे? व्हाट इज द बैलेंस डी ओब्लिक डी? 5 लाख। ओके, ओके, अब चेक करें, हम और एक मशीन खरीद रहे हैं इसी साल। कब? 1 अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर 2013। इज इट क्लियर? कितने का? टू कैश 1,50,000। बंद, और ये भी बंद। तो एंड होगा ये 31 मार्च 14 बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी 6 लाख। तो यहां से भी लिखेंगे 6,50,000 और यहां से भी लिखेंगे 6 लाख। जरा आप चेक करें बेटा, कोई चीज ऐसी है जो इसमें टफ है? इसमें क्या करना है बेटा? जरा बताओ बेटा, क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, बस एसेट दिखाना है और कुछ नहीं। इजी है। ओके, दिस इज डन। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर आफ्टर दिस? प्रोविजन फॉर formula is debit the decrease. सो पहली डेप्रिसिएशन होगी 31 मार्च 13 को, होगी। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे? 5 लाख। व्हाट इज द रेट? रेट क्या है? अब जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हैं? 9। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बताइए बेटा कितना? 37500। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैंने लिखा 37500, 37500। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? इज इट क्लियर? 30। ओके, डेट में कंफ्यूजन? एक दिन करेंगे ऐड, 1 अप्रैल 2014। अब यहां पे दो डेप्रिसिएशन होगी। एक तो इस मशीन की जो ओरिजिनल है हमें, है ना? रुकिए, क्या था ये? 1 अप्रैल 13 बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। सुने, अब ऑलरेडी एक साल हमें इतनी डेप्रिसिएशन हुई है। अब इस साल का हमें देखना है। हमारे पास है दो मशीन, क्या है? एक तो है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, दूसरा है अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। वही है ना? ठीक है, तो हम 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे है, किस पे है? आप चेक करें बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है? बुक में कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कीजिए। ओके, द फर्स्ट वन इज 5 लाख। व्हाट इज द रेट?
number of month 12 divided by 12. Okay, we have second machine 1,50,000. What is the rate? Number of month अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इससे आएगा 50,000 और 7,500. जरा बताइए बेटा कितना हुआ टोटल? 95,000 और यहां से भी 95,000. यहां पे क्या लिखेंगे? हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन आपको इतना ही कह रहा है. अलबत्ता अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सो मशीन किस वैल्यू पे आप दिखाएंगे? ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू इज 5 प्लस 1.5 लाख, दैट इज 6.5 लाख. इज इट क्लियर? मशीन किस वैल्यू पे दिखाएंगे आप? 6.5 लाख पे. और लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे आप? वो कितना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इज इट क्लियर? सो एग्जाम के लिए इसे नहीं करना. हाँ, अलबत्ता मैं पूछूंगा आपको, why we prepare provision for depreciation account? We prepare provision for depreciation account in order to show the assets at original cost. समझ आया? किस पे? Assets at original cost. हम इसलिए बनाते हैं provision for depreciation account in order to show the assets in balance sheet at original cost. चेक कीजिए बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट है ना 6.5 लाख. सर 5 ही तो है, 5 और 1.5 क्या हो गया? 6.5 लाख. और जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने अलग दिखाई लाइबिलिटी साइड से. विद दिस वी हैव कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी, और एक चीज है वो मैं अलग पढ़ाऊंगा जब मुझे लगेगा आप उस लायक हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एग्जाम लूंगा डेप्रिसिएशन का. ये छोड़िए, आपको ये टफ लगा, ये छोड़िए, ये बहुत इजी है. ठीक है, जो पिछले वीडियोस है ना उन सब का एग्जाम होगा आपको. ठीक है, आप ही मुझे बताए कब.